क़याम नासा 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के ज़रिए कायम किया गया और 1 अक्टूबर 1958 को इसने काम शुरू किया। चांद पर उतरना नासा के अपोलो प्रोग्राम ने 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसानों को चांद पर उतारा। नील आर्मस्ट्रांग और बुज़ अल्ड्रिन चांद की सतह पर चलने वाले पहले और दूसरे इंसान थे। मरीख की तलाश नासा ने मरीख की तलाश के लिए मुतअद्दिद मिशन भेजे हैं, जिनमें स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी और परसेवियरेंस रोवर शामिल है। परसेवियरेंस रोवर, जो फरवरी 2021 में उतरा, इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर से लैस है, जो किसी दूसरे सैयारे पर उड़ने वाला पहला हवाई जहाज है। स्पेस शटल प्रोग्राम नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम 1981 से 2011 तक चला, जिसकी पहली परवाज़ 12 अप्रैल 1981 को शटल कोलंबिया ने की थी। इस प्रोग्राम का आखिरी मिशन STS-135 था, जो अटलांटिस ने किया था, और ये 21 जुलाई 2011 को ज़मीन पर उतरा। बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS नासा बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन का एक अहम शराकतदार है, जो ज़मीन के मदार में एक काबिल रहाइश मसनूई सैयारा है। ISS एक माइक्रोग्रेविटी और खलाई माहौल तहक़ीक़ाती लेबॉर्ट्री के तौर पर काम करता है और ये नवंबर 2000 से मुसलसल आबाद है। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च की गई हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात की कुछ इंतहाई तफसीली तस्वीर फराहम की हैं, जिससे हमारी फलकियात और कॉस्मोलॉजी की समझ में काफ़ी इजाफा हुआ है। आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक इंसानों को चांद पर वापस भेजने का इरादा रखता है, जिसका मकसद वहां एक पायदार मौजूदगी कायम करना और मुस्तक़बिल में मरीख के मिशन की तैयारी करना है। इस प्रोग्राम में पहली खातून और अगले मर्द को चांद की सतह पर भेजने का मंसूबा है। सैयारों की तलाश मरीख के अलावा नासा ने दीगर मुख्तलिफ आसमानी अजसाम की तलाश की है, जिनमें वीनस, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून के मिशन शामिल हैं। 1977 में लॉन्च किए गए वाइजर प्रोबुज़ अब भी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से डेटा भेज रहे हैं। ज़मीन की साइंस नासा सैटेलाइट्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के माहौल, ज़मीन और समंदरों पर वसी तहक़ीक़ करता है। ये कोशिशें मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफ़ात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद करती हैं। तिजारती शिराकतें नासा निजी कंपनियों जैसे स्पेस एक्स और बोइंग के साथ मिलकर नए खलाई जहाज़ और लॉन्च सिस्टम तैयार करने के लिए ताउन करता है। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 2020 से ISS तक खलाबाजों को ले जा रहा है। पायोनियर प्रोग्राम नासा के पायोनियर प्रोग्राम में वो पहली खलाई जहाज़ शामिल थे जो सोलर सिस्टम से बाहर गए। पायोनियर 10, जो 1972 में लॉन्च किया गया, पहला खलाई जहाज़ था जिसने एस्टेरॉयड बेल्ट को अबूर किया और मुश्तरी के करीब से गुजरा। वाइजर गोल्डन रिकॉर्ड्स वाइजर 1 और वाइजर 2 खलाई जहाज़, जो 1977 में लॉन्च किए गए थे, हर एक में एक गोल्डन रिकॉर्ड होता है, जिसमें ज़मीन की ज़िंदगी और सकाफ़त की मुतनव्वे आवाज़ें और तस्वीर शामिल होती हैं। ये रिकॉर्ड किसी भी ज़हीन खलाई मखलूक के लिए हैं जो उन्हें दरियाफ्त कर सकती है। हबल सरोसिंग मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 मुख्तलिफ स्पेस शटल मिशनों के दौरान खलाबाजों ने सर्विस और अपग्रेड किया है, जिसमें आखिरी सरोसिंग मिशन 2009 में हुआ था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दिसंबर 2021 में लॉन्च होने वाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगली दहाई की सबसे अहम ऑब्जर्वेटरी होगी, जो दुनिया भर के हज़ारों फलकियात दानों की खिदमत करेगी। न्यू होराइजन्स नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने 2015 में प्लूटो की पहली करीब से ली गई तस्वीर फराहम की, जिससे बोने सैयारे की सतह और उसके चांदों की तफसीलात सामने आईं। स्पेस एक्स के साथ ताउन नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत स्पेस एक्स के साथ शिराकत की है, जिससे अमेरिका को स्पेस शटल प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद पहली बार अमेरिकी सरजमीन से खलाबाजों को खला में भेजने की सलाहियत मिली है। एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन नासा ने एक छोटे एस्टेरॉयड एक बड़े एस्टेरॉयड के टुकड़े को चांद के मदार में ले जाने के लिए एस्टेरॉयड रीडायरेक्ट मिशन की मंसूबाबंदी की थी। अगरचे ये मिशन मनसूख हो गया था,
اس نے مستقبل کے مشنوں کے لیے قیمتی تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی فراہم کی۔ سوفیا اسٹریٹوسفیرک آبزرویٹری فار انفراریڈ ایسٹرونومی سوفیا ایک فضائی آبزرویٹری ہے جو ایک تبدیل شدہ بوئنگ 747 SP طیارے کا استعمال کرتی ہے جس میں 2.7 میٹر کا ریفلیکٹنگ ٹیلی سکوپ نصب ہے۔ یہ آسمانی مقناطیسی میدانوں، ستاروں کی تشکیل کے علاقوں اور سیاروں کی فضاؤں کی ترکیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔